अपने स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न जो अपने को दे रखा है 252 को, कि 252 के पहले अपने करते हैं अभाज्य गुणनखंड करते हैं 252 के। तो ये जाएगा 2 से अपने इसमें भाग पूरा पूरा जाता है सबसे पहले। तो 2 का भाग इसमें अगर जब अपने देते हैं तो ये 2 एकम 2, 2 दूनी 4, फिर 1 हासिल बचेगी 12 में 2 का भाग देंगे 6, इसमें फिर 2 का भाग देंगे 6 दूनी 12 और 2 तिये 6 होते हैं। अब 63 के अंदर 2 का भाग नहीं जाता, 3 से भाग देंगे तो 21 तिये 63 होते हैं। इसके अंदर फिर 3 का भाग जाएगा तो 7 तिये 21 होते हैं और 7 में 7 का भाग जाता है तो ये आता है 1 पे आता है। यानी कि 252, इसमें 2 का भाग दिया 126, इसमें 3 का भाग जाएगा 126 में 2 का भाग देने पर 63, 63 में 3 का भाग जाएगा 21, 21 में 3 का भाग जाएगा 7 और 7 में 7 का भाग जाता है तो 1। तो अब अपने यहाँ पे आ जाते हैं 252 के जो अभाज्य गुणनखंड अपने किए कि 2 गुणा 2, उसके बाद 3 गुणा 3 और उसके बाद में आ जाएगा 7। अब यहाँ पे देखें कि इसका पूर्ण वर्ग संख्या लेनी है तो इसका जोड़ा पूरा पूरा बन रहा है, इस संख्या का भी जोड़ा पूरा पूरा बन रहा है, 7 का युग्म पूरा नहीं बन रहा। तो अपने क्या करना पड़ेगा, 7 का युग्म पूरा करने के लिए 7 के साथ इसको गुणा करना पड़ेगा। तो यहां लिख देंगे 252 को पूर्ण वर्ग संख्या बनाने के लिए, पूर्ण वर्ग संख्या बनाने के लिए 7 से गुणा करते हैं, 7 से गुणा करते हैं। इस तरीके से इन सवालों को अपने क्या करना है, सॉल्व करना है। जो भी संख्या दे रखी है उसके पहले अभाज्य गुणनखंड करेंगे और उसके बाद जिस संख्या का जोड़ा पूरा नहीं बन रहा उसी संख्या से अपने गुणा कर देंगे। आगे जैसे इस तरीके का अपने तीसरा पॉइंट लें, इसका जो तीसरा पॉइंट है, दूसरा आप खुद करके देख लेना 180 वाला जो है। उसके बाद तीसरे पॉइंट के अंदर 1008, इसमें 2 का भाग दें तो ये 2 का भाग देने पर 5 दूनी 10, 0 की 0 और ये 4 दूनी 8 होते हैं। इसमें फिर 2 का भाग चला जाएगा तो 2 का भाग देने पर ये आ जाएगा 252। अब 252 जैसे अपने ये किया था ये सेम टू सेम ही दोबारा से जो नीचे इसके आ जाता है। यानी कि 2 का भाग देंगे 126, फिर 2 का भाग देंगे 63, इसमें फिर 2 का भाग नहीं जाएगा, 63 में 3 का भाग जाता है, 21 तिये 63 होते हैं, 21 में फिर 3 का भाग देंगे 7 और फिर 7 में 7 का भाग चला जाता है 1। अब यहाँ पे अपने को लिखना है 1008 के जो अभाज्य गुणनखंड आए 1 2 3 4, 4 बार तो अपने पास 2 आ रहे हैं। इसके बाद फिर 2 बार आ जाएगा अपने पास 3 और फिर आ जाएगा 7। तो सेम वही लाइन अपने पास यहाँ बन जाती है कि इनके तो युग्म पूरे बन रहे हैं लेकिन 7 का यहाँ पे युग्म पूरा नहीं बन रहा। तो यहाँ लिख देंगे 1008 को पूर्ण वर्ग बनाने के लिए 7 से गुणा करते हैं। इसी प्रकार से जैसे इसका अपने को चौथा पॉइंट दे रखा है, चौथे पॉइंट को अपने यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं जो कि दे रखा है 2028 अपने को दे रखा है। इसमें 2 से भाग दें तो ये अपने पास आ जाएगा 10 दूना 20 और ये 14 दूना 28 होते हैं। इसमें फिर 2 का भाग दें तो ये 5 दूनी 10 और 7 दूनी 14 हो जाएंगे। अब इसमें 3 का भाग जाएगा, 2 का भाग पूरा पूरा नहीं जा रहा तो 3 का भाग दें, 3 एकम 3, 2 बचे 6 तिये 18 और 9 तिये 27। अब 169 के अंदर सिर्फ 13 का ही भाग जाता है, 13 पे जाएगा और लास्ट में फिर 13 का जो भाग है वो 1 पे जाता है। तो 2028 के जो अभाज्य गुणनखंड अपने पास आए कि 2 गुणा 2, उसके बाद 3, फिर 13 और गुणा में 13 लिख देने। इस 2 का जोड़ा पूरा बन रहा है, 13 का जोड़ा पूरा बन रहा है लेकिन 3 का नहीं बन रहा। तो इसमें लिख देंगे 2028 को पूर्ण वर्ग संख्या बनाने के लिए 3 से गुणा करते हैं। तो इस तरीके से ये अपने को गुणा करने वाले जो सवाल हैं वो अपने को करने हैं। जिस संख्या का जोड़ा पूरा नहीं बनेगा उसी संख्या के साथ उसको अपने क्या करना है, गुणा कर देना है।
जैसे कि इसका जो पांचवा पॉइंट है, पांचवें पॉइंट को अगर अपने थोड़ा सा यहाँ पे सॉल्व कर लें, कि दे रखा है 1498, 1458 अपने को दे रखा है। ये सबसे पहले 2 से जाएगा, 2 का भाग दें 7 पे जाता है, 7 दूनी 14 और ये आ जाएगा 729। अब इसमें 3 का भाग अपने पूरा पूरा चला जाएगा, 3 दूनी 6, 4 तिये 12 और 3 तिये 9 होते हैं। इसमें फिर 3 का भाग पूरा पूरा चला जाता है, 81 आ जाएंगे। 81 में फिर 3 का भाग पूरा पूरा चला जाएगा, 27 अपने पास आ जाते हैं। अब 27 में आगे फिर 3 का भाग चला जाएगा, 27 में 3 का भाग देंगे तो 9 पे आ जाएगा। फिर 9 के अंदर अपने 3 का भाग दे के 3 और फिर 3 में 3 का भाग दे के 1। इस तरीके से उसके बाद अपने इसको गुणनखंड लिखते हुए इसको सॉल्व करना है। ऐसे ही आगे अपने को 7वें प्रश्न के अंदर वह सबसे छोटी पूर्ण संख्या ज्ञात कीजिए जिससे इस संख्या को भाग देने पर यह पूर्ण वर्ग संख्या बन जाती है। अब इसमें अपने को भाग देना है। जैसे पिछले प्रश्न में देखा कि जिस संख्या का जोड़ा पूरा नहीं बन रहा था उसी संख्या से अपने गुणा किए थे। अब इस संख्या के अंदर जिसका जोड़ा नहीं बनेगा तो उस संख्या से अपने लिख देंगे भाग देने पर यह पूर्ण वर्ग संख्या बन जाती है। जैसे पहला पॉइंट तो अपने पीछे कर ही चुके हैं 252 वाला, तो उसमें जहां लिखा था 7 से गुणा करने पर तो वहां अपने लिख देंगे 7 से भाग देने पर यह पूर्ण वर्ग संख्या बन जाती है। तो इस 7वें प्रश्न का अपना दूसरा पॉइंट है, इसको सॉल्व करते हैं, जो कि दे रखा है 2925। अब लास्ट में 5 आ रहा है तो इसमें 2 का भाग पूरा पूरा नहीं जाएगा, क्योंकि 2 का भाग उसी में जाता है जिसके लास्ट में 0, 2, 4, 6, 8 संख्याएं होती हैं, उसी में 2 का भाग पूरा पूरा जाता है। तो इसके अंदर अपने देंगे 3 का भाग, 29 में 3 का भाग देंगे तो यानी कि 3 के पाड़े में 29 नहीं आते, 29 से छोटे आते हैं 27 और 27 3 के पाड़े में 9 पे आते हैं। 2 बचेगी हासिल, 2 यहाँ पे लगाए 22 बन गए। अब 22 3 के पाड़े में नहीं आते, 21 आते हैं 7 पे, 1 बचा और 5 दिए होते हैं 15। उसके बाद फिर इसके अंदर अपने 3 का भाग और दें तो 3 तिये 9, फिर 3 दूनी 6, 1 बचा और 5 तिये 15। अब इसमें 3 का भाग नहीं जाएगा, अब इसमें देते हैं 5 का भाग, 6 5 30 और 5 5 25 होते हैं। फिर इसमें अपने 5 का भाग दें तो 13 5 65 होते हैं और 13 में 13 का भाग चला जाता है। तो इसके अभाज्य गुणनखंड अपने लिखें तो ये हो जाएंगे 3 गुना में 3, उसके बाद फिर 5 गुना 5 और उसके बाद गुना में 13। तो 3 का यहाँ पे जोड़ा पूरा बन रहा है, 5 का यहाँ पे जोड़ा पूरा बन रहा है, क्योंकि पूर्ण वर्ग संख्या बनाने के लिए अपने को 2-2 संख्याओं के जोड़े बनाने पड़ते हैं। 13 का पूरा जोड़ा नहीं बन रहा तो इसमें अपने लिख देंगे 2925 को पूर्ण वर्ग संख्या बनाने के लिए बनाने के लिए 13 से भाग देते हैं, 13 से भाग देते हैं। इस तरीके से इस प्रश्न का उत्तर अपने को करना है। ऐसे ही फिर अपने को आगे जो 396 आप देख रहे हो उसका करना है, फिर 2645 का, उसके बाद 2800 का, फिर 1620 का। तो एक जैसे अपने चौथा पॉइंट और यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं, जिसके अंदर अपने को दे रखा है 2645। तो इसके अभाज्य गुणनखंड करें, लास्ट में 5 आ रहा है तो मतलब इसके अंदर अपने जो 2 का भाग है वो अपने नहीं दे सकते। अब 3 का भाग चेक करें तो 5 और 4 9, 9 और 6 15, 15 और 2 होते हैं 17। 17 3 के पाड़े में नहीं आते तो इसमें 3 का भाग भी पूरा पूरा नहीं जाएगा। अब अपने देते हैं इसमें 5 का भाग, क्योंकि लास्ट में 5 है तो इसमें 5 का भाग चला जाएगा। तो 5 5 25, 1 हासिल बची, 5 दूनी 10 और यहाँ पे 9 5 45 आ जाएंगे। उसके बाद इसमें अपने अब 5 का भाग इसमें नहीं जाएगा, तो 5 का भाग नहीं जाएगा तो उसके बाद आगे इसके अंदर अपने चला जाएगा 7 का भाग। अगर इसमें देखें ये 23 का वर्ग होता है तो इसमें सीधा अपने 23 का भाग ही जाएगा। 23 तो 46 और 46 का 6 और 23 3 69, यानी कि 23 का भाग इसमें 23 पे चला जाएगा
और फिर इसमें 23 का भाग 1 पे जाता है। तो इसके जो अभाज्य गुणनखंड आ जाएंगे अपने पास कि 5 गुणा 23 और फिर गुणा में 23 आते हैं। इसका जोड़ा पूरा बन जाएगा, 5 का नहीं बनेगा, तो इसमें लिख देंगे 2645 को पूर्ण वर्ग संख्या बनाने के लिए 5 से भाग देते हैं। तो इस तरीके से इन सवालों को भाग वाला बोले तो भाग दे देना है और गुणा वाला बोले तो उसमें उस संख्या से गुणा कर देनी है जिसका जोड़ा पूरा पूरा नहीं बनता। इसके बाद 7वें प्रश्न के अंदर अपने को दिया था कि एक विद्यालय में कक्षा 8 के सभी विद्यार्थियों ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष में 2401 रुपए दान में दिए। प्रत्येक विद्यार्थी ने उतने ही रुपए दान में दिए जितने कक्षा में विद्यार्थी थे। अगर एक कक्षा के अंदर 10 विद्यार्थी थे तो प्रत्येक विद्यार्थी ने 10-10 रुपए दिए हैं। अगर एक कक्षा के अंदर मान लो 15 विद्यार्थी थे तो प्रत्येक विद्यार्थी ने 15-15 रुपए दिए हैं। तो अगर अपने मानते हैं कि माना कि उस क्लास में x विद्यार्थी थे, माना कि कक्षा में विद्यार्थी, माना कि कक्षा में जो विद्यार्थी हैं वो x विद्यार्थी हैं। अब x विद्यार्थी हैं तो प्रत्येक जन ने x रुपए ही दान में दिए, तो दान में दिए मतलब x विद्यार्थी हैं और उन्हें x रुपए दिए, तो x को x के साथ गुणा करें तो x की घात 2 आ जाएगी। इतने रुपए उन्होंने दान में दिए हैं और ये जो रुपए बनते हैं वो बनते हैं 2401। तो इसका अपने को वर्गमूल निकालना पड़ेगा पहले, क्योंकि x की घात 2 बराबर में 2401 और इसका यहाँ पे वर्गमूल निकालेंगे। अभाज्य गुणनखंड विधि से इसको अपने जैसे पीछे अपने सवाल किए हैं सारे के सारे, अभाज्य गुणनखंड विधि से इसको सॉल्व करते हुए इसके 2-2 संख्याओं के जोड़े बनेंगे, उसमें से एक संख्या अपने को लेनी है। 7 को 7 से गुणा करेंगे 49 आ जाएगा, यानी कि उस कक्षा के अंदर कुल 49 विद्यार्थी हैं और प्रत्येक विद्यार्थी ने 49 रुपए ही दान के अंदर दिए हैं। उसके बाद 8वें प्रश्न के अंदर यहाँ पे देखें, जिसके अंदर है कि एक बाग में 2025 पौधे इस प्रकार लगाए जाने हैं कि प्रत्येक पंक्ति में पौधों की संख्या ज्ञात करनी, यानी कि इस प्रकार से पौधे लगाए जाने हैं कि जितने उस पंक्ति में पौधे हैं उतनी ही पंक्तियां लगेंगी। अगर अपने एक पंक्ति के अंदर 4 पौधे लगा रहे हैं मान लो, तो वहां पे उस बाग के अंदर 4 इस तरीके से लाइनें के अंदर जो पौधे हैं वो लगाए जाएंगे, यानी कि एक लाइन में जितने पौधे हैं उतनी ही पंक्तियों की संख्या होगी। तो इसका भी अपने को वर्गमूल निकालना पड़ेगा 2025 का। अभाज्य गुणनखंड से पहले 3 का भाग देंगे 675, फिर 3 का भाग जाएगा 225, फिर 3 का भाग जाएगा 75, फिर 3 का भाग जाएगा 25। 25 में 3 का भाग नहीं जाता तो अपने 5 से करेंगे। तो इस तरीके से इसके अभाज्य गुणनखंड लिखते हुए 2-2 संख्याओं के बनाने हैं यहाँ पे जोड़े और उसमें से एक संख्या अपने को बाहर निकालनी है। फिर 3 का 3 से गुणा करेंगे, 3 3 9, 9 5 45, इसका क्या आ जाएगा उत्तर आ जाएगा, यानी कि प्रत्येक पंक्ति के अंदर 45 पौधे लगाए गए हैं और 45 ही उस बाग के अंदर पंक्तियां लगाई गई हैं। उसके बाद अगला प्रश्न अपने देखें, जिसके अंदर 9वें प्रश्न के अंदर अपने को दिया है कि वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 4, 9 और 10 प्रत्येक से विभाजित होती हो। तो इसके अंदर सबसे पहले अपने 4, 9 और 10 का लसाअ ज्ञात करेंगे। इसका जो लसाअ अपना होता है इस तरीके से 4 के पाड़े में 2 के पाड़े में 4 2 पे आता है, 2 के पाड़े में 9 नहीं आते, यानी कि पूरा पूरा भाग नहीं जाता, तो 9 का 9 लिखा। 10 में 2 का भाग 5 पे जाता है, फिर 2 से 1 पे, 9 में नहीं जा रहा, 5 में नहीं जा रहा। फिर अपने 3 से करें तो 3 का भाग 9 में तो चला जाएगा लेकिन 5 में नहीं जा रहा, तो 5 का 5 सेम आ जाएगा। इसी प्रकार से फिर दोबारा 3 से करें तो ये 1 आ जाएगा लेकिन 5 का 5, और फिर अपने 5 से करते हैं तो जब 5 से करेंगे तो नीचे 1 1 1 अपना आ जाता है। तो इस तरीके से पहले इसका लसाअ निकालना है। 4, 9, 10 का लसाअ मतलब लघुत्तम समावर्तक, मतलब इसका एलसीएम। तो ये सारे के सारे 2 गुणा में 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5, इन सभी का यहाँ पे लिख के गुणा करेंगे। 2 को 2 से गुणा किया 4, 4 तिये 12, 12 तिये 36 और 36 5 180 होते हैं। अब 180 के अगर अपने यहाँ पे जोड़े बनाए तो ये 2 संख्याओं का एक जोड़ा पूरा बन जाएगा।
ये जोड़ा भी एक पूरा बन जाएगा, और ये जो 5 है तो 5 का जोड़ा पूरा नहीं बन रहा, तो यहाँ पे क्या बोला है, वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 4, 9, 10 प्रत्येक से क्या होती हो, विभाजित होती हो। तो यहाँ पे 5 का जोड़ा पूरा नहीं बन रहा, तो इसको अपने 5 के साथ गुना कर देंगे। 5 से गुना करने पर ये अपना पास आ जाएगा 900। अब 900 एक ऐसी संख्या है जो 4 से विभाजित हो जाएगी, जो 9 से भी विभाजित हो जाएगी, जो 10 से भी विभाजित हो जाएगी, लेकिन इन तीनों का ही भाग उसमें पूरा पूरा चला जाएगा। इस तरीके से अपने को जो अपना आंसर है उसको लिख देना है यहाँ पे, ठीक है। 5 का युग्म नहीं बन रहा, अतः 180 को पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, तो 180 को पूर्ण वर्ग संख्या बनाने के लिए 5 से गुना करते हैं। जब 5 से गुना कर देंगे तो अपने पास आ जाएगा 900। तो 900 ऐसी संख्या है जो 4 से और 9 से और 10 से पूर्णतः विभाजित होती है। इसी प्रकार से अगला अपने को 10वां प्रश्न दे रखा है, जिसके अंदर सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो प्रत्येक 8, 15 और 20 से विभाजित होती हो। सबसे पहले उसी तरीके से 8, 15 और 20 का अपने लसाअ जो लघुत्तम है उसको निकालेंगे। लसाअ निकालने के बाद अपने पास आता है 120। अब 120 एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, क्योंकि इसके अंदर 2 का जोड़ा एक ही बन रहा है, इस 2 का जोड़ा भी नहीं बन रहा, 3 का भी नहीं बन रहा और 5 का जोड़ा भी पूरा पूरा नहीं बन रहा। तो यहाँ लिख देंगे 2, 3 व 5 का युग्म नहीं बन रहा, अतः 120 को पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। इसको पूर्ण वर्ग संख्या बनाने के लिए 2, 3, 5, क्योंकि 2 का जोड़ा यहाँ पे पूरा नहीं बन रहा था, 3 का जोड़ा भी पूरा नहीं बना, 5 का भी नहीं बना, तो उसी का अपने यहाँ पे गुना कर रहे हैं, लेकिन 30 के साथ इसको क्या कर देंगे, गुना कर देंगे। तो 120 के साथ 30 का गुना करेंगे तो ये अपना आ जाएगा 3600, यानी कि 3600 एक ऐसी संख्या है जो 8, 15 और 20 से विभाजित होती है। तो यहाँ लिखा जाएगा अतः 3600 सबसे छोटी संख्या है जो 8, 15 और 20 से, जो 8, 15 और 20 से विभाजित होती है। 8, 15 और 20 से क्या होती है, विभाजित होती है। इस तरीके से इस प्रश्न का उत्तर अपने को लिख देना है। तो आज की क्लास में अपने इतना ही, जो प्रश्नावली अपनी यहीं पे पूरी होती है। अगर आपको सवाल समझ में आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, अपने फ्रेंड्स के अंदर शेयर करना न भूलें। धन्यवाद, शुभ दिन।